हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास आर्या सर और मैं आपके 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है एक्सप्लेनेशन। क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट में यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको आएंगे। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक्सप्लेनेशंस आपके आते कितने मार्क्स के और ये क्या होते हैं। तो देखिए, आपका जो है 100 मार्क्स इंग्लिश दो भाग में बटा हुआ है। पहला है ऑब्जेक्टिव, जिसके 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस बनाने हैं और 50 मार्क्स आपको अवॉर्डेड होंगे, है ना। 100 में से मात्र आपको 50 ही क्वेश्चंस को डील करने होंगे। सेक्शन ए, ये आपका सेक्शन ए करके आता है। फिर आपके दूसरे में आते हैं सब्जेक्टिव, यह भी आपका 50 मार्क्स का ही होगा और यह सेक्शन बी के रूप में आता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसे होता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सप्लेनेशन होता है, यह आपका प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका एक्सप्लेनेशन ही होता है और यह आपके पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन होता है। इन दोनों में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में ही 4-4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन ही डील करना है, केवल एक प्रश्न ही डील करना होगा। और एक प्रश्न बनाने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 4 मार्क्स मिलेंगे। और इनका भी एक बनाइएगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब दोनों से आपको एक एक बनाने हैं और आपको 4 दूनी 8 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका 8 नंबर लेकर चल रहा है एग्जाम में, और इसको छोड़ दीजिएगा तो ये आपको नुकसान भी देकर चला जाएगा। बहुत ज्यादा नंबर इसके पास है, इसलिए हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसको बनाने सीखना है। कैसे बनता है ये हमें तो हम लोग अब ये जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए, इजी तरीके से इसको कैसे बनाया जाए। ये इंपॉर्टेंट भी है, साथ में हार्ड भी है ना। बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, इसको बनाते नहीं है या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्सप्लेनेशन बनाते समय कुछ बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहला कि आप किताब जो है प्रॉपरली अच्छे से पढ़े हो। आपका बिहार बोर्ड का 12th क्लास इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2, जो कि आप अच्छे से पढ़े हो। एक्सप्लेनेशन तभी आपसे बन पाएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि किताब के किसी भी चैप्टर से कहीं भी बीच से ये लाइन उठा के दिया होता है। कोई भी चैप्टर के बीच से एक लाइन उठा लिया और एक लाइन उठाकर आपके सामने यह जो है क्वेश्चन के रूप में रख दिया कि इसको एक्सप्लेन करिए, है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इस तरह करके आपको क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन आप कब कर पाएंगे? जब आपको पता है कि किस चैप्टर का है। और ये चैप्टर आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप पढ़े नहीं है ना। अच्छी बात यह है कि इसमें 4 ऑप्शंस आपको देते हैं, है ना। आप अगर कितना भी प्रॉब्लम होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि 1 या 2 आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से आया है। मान लीजिए कि आपको प्रो सेक्शन में 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। ए आपको पता नहीं चल रहा है ये किस चैप्टर से है, बी पता नहीं चल रहा है किस चैप्टर से है, सी पता नहीं चल रहा है किस चैप्टर से है। कोई तो पता चलेगा आपको। जो पता चल गया कि ये किस चैप्टर का है उसी को बनाना है, उसी पे आपको मार्क्स ही बनेंगे, है ना। जैसे आपके सामने देखिए, मैंने एक प्रश्न लिखा है। यह प्रश्न है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया ये किस चैप्टर का है ना। ये अगर आपको पता चल गया तो इसी पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे? तो हमको पता चल गया कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है और इसको महात्मा गांधी लिखे हैं। 2 बात हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे तो 2 मार्क्स हमारा यही बनेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए,
आपको ये बात लिखना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है और इसको कौन लिखे हैं। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन civilization and culture। उसके बाद लिखिए which has been written by महात्मा गांधी, है ना। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। इतना करने पर ही आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं। अब बचा 2 मार्क्स और कैसे हमको चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपके यहाँ 2 मार्क्स बन चुके हैं। अगर हम दोनों कहानी का भी इतना बात लिख दिए 2 नंबर मिल जाएगा, कविता का भी इतना बात लिख दिए 2 नंबर मिल जाएगा। अब 2 मार्क्स हमको कैसे बनाने वो देखा जाए। तो देखिए ये लाइन आप पढ़िए और समझिए कहना क्या चाहता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपके जो भी टीचर पढ़ाए होंगे तो आपको इसका मतलब समझाए होंगे, उसी को आपको अपने शब्द में लिखने होंगे, है ना। उसी को अपने शब्द में डालिए, सेम टू सेम नहीं, इसी की तरह आपको शब्द बनाकर लिखना है। आप समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा होगा। बोल रहा है कि हम लोगों ने ऐसा ध्यान दिया है कि हमारा मन एक अशांत पक्षी है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। इसको जितना मिलता है ये उतना ही ढूंढता है और उसके बाद भी यह असंतुष्ट रह जाता है। अब इसी बात को आप अपने तरीके से इसको लिखिए, है ना। तो आगे आप कैसे क्या लिख सकते हैं। गांधी जी सेज दैट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन people have become greedy। पहला लाइन है कि गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में लोग थोड़े लालची हो चुके हैं। जस्ट एज द बर्ड फ्लाइज फॉर मोर एंड more food, in the same way our mind flies like a hungry bird। है ना। देखिएगा गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में लोग लालची हो चुके हैं। जस्ट एज द बर्ड फ्लाइज फॉर मोर एंड मोर फूड, जिस प्रकार से पक्षी जो है उड़ता है अधिक से अधिक भोजन पाने के लिए, उसी प्रकार से हमारा मन भी जो है वह एक भूखे पक्षी की तरह उड़ता है ना। इसको जितना मिलता है उससे ज्यादा यह खोजता ही रह जाता है हमेशा। इसको अपने शब्द में हमें लिखना है। आगे देखिएगा, आवर माइंड नेवर satisfies whatever it has, it always demands for more and more। Our mind never satisfied whatever it has, it always demands for more and more, है ना। हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, इसे जितना मिलता है उतना ही और डिमांड करता है और उसके बाद भी यह असंतुष्ट ही रह जाता है। उसके बाद भी यह असंतुष्ट रह जाता है। जितना दीजिएगा उतना यह मांगता रहेगा, उसके बाद भी क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, है ना। अगर आज चलते चलते रास्ते में हमें 2000 रुपया मिल गया, अगर मान लीजिए 2000 एकदम करारी नोट जो होता है गुलाबी गुलाबी, अगर वो मिल गया तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, अरे यार अचानक से मिला 2000 रुपया, चलो इसका पार्टी करते हैं। लेकिन 2000 मिलने के बाद, इसका पार्टी करने के बाद अगर पैसे घट गए, है ना,
तो फिर उस समय सोचने लगेंगे कि मिला भी तो 2,000 मिला, 20,000 मिलता तो यार पूरा परिवार को, पूरा सभी दोस्तों को पार्टी दे देते हैं, यहाँ पैसा भी घट गया, समझे। तो देखिए अभी तो 2 रुपये पॉकेट में नहीं था, 2,000 मिल गया, उसके बाद भी क्या है कि अब संतुष्ट नहीं होकर उससे ज्यादा का डिमांड कर रहे हैं कि 20,000 मिल जाता, 2 लाख मिल जाता, समझे। तो हमारा मन क्या है, एक आसान पक्षी है, इसको जितना मिलता है उतना ही यह डिमांड करता है। ये स्पेशली गांधी जी बता रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में, हमारे भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं था कभी भी, हमारा मन हमेशा शांत रहता था, है ना। हमारा मन हमेशा भारतीय सभ्यता में शांत रहता है, हम ज्यादा का डिमांड नहीं रखते हैं, संतुष्ट रहते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ ही अपने जीवन यापन को बिताते हैं। लेकिन आधुनिक सभ्यता में ये बात नहीं है। आधुनिक सभ्यता में क्या है, हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वस्तुओं की ओर आकर्षित रहते हैं, है ना। भगवान से, लोगों से कनेक्शन टूटता चला जाता है और हमारा मन जो है अशांत हो जाता है, असंतुष्ट रहना शुरू कर देता है। तो यही आपका देखिए चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी लिखे हैं, और उसका यह एक लाइन था जिसको मैंने एक्सप्लेनेशन आपको सिखाया। आप अपनी मर्जी से सीखिए इसको कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग करना सिखा दिया, और बातें जो है आप अपने स्तर से जो भी जितना आपको समझ में आ रहा है, जो ही नहीं कि इतना बात लिखना ही लिखना है, आपको जितना समझ में आ रहा है, 2 ही लाइन समझ में आ रहा है, 3 ही लाइन समझ में आ रहा है, आप उसको लिखिए, है ना, छोड़ना नहीं है। ये काम आपको कहानी में भी करना है और कविता में भी करना है। चैप्टर पढ़कर जाइए और सभी चैप्टर्स के नाम और उसके साथ उनके राइटर्स एंड पोएट्स के नाम याद करके जाइए, इससे खूब मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, आपसे मुलाकात फिर जल्द होगी। थैंक्स एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू।